से आपको सभी का स्वागत है। अभी तक आपने पहले सीट में देखा 21 विलोम शब्द, दूसरी सीट में आपने देखे 24 विलोम शब्द, तीसरी सीट में आपने देखे 26 विलोम शब्द। तो अभी तक आप देख चुके हैं 71 मतलब 71 विलोम शब्द आप देख चुके हैं। तो जल्दी से आप लाइक कमेंट करके हमको बताइए आप हमसे जुड़े हुए हैं। तो ये मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहूँगा कि ये जो है विलोम शब्द जो है आपके कई परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपके स्कूल में भी पूछे जाते हैं। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये वीडियो। आप अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर भी कर सकते हैं या स्टडी मटेरियल के रूप में आप इसको सेव करके भी रख सकते हैं। आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है इनकी। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग 10th और 12th में और स्कूलिंग में जहाँ भी आप हिंदी पढ़ेंगे, कॉलेज में आप जहाँ भी हिंदी पढ़ेंगे वहाँ ये सब जगह पूछा जाएगा। हजारों सैकड़ों विलोम शब्दों में से कौन से इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वो ढूंढना आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा। उसी चीज़ को हमने क्या कर दिया, आपके लिए इजी कर दिया। तो इजी सर जी आपके लिए लाए हैं विलोम शब्द, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विलोम शब्द हैं। आपके परीक्षाओं की दृष्टि से भी आपके लिए बहुत ही मायने रखते हैं। इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी होंगे। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं फिर से। ये जो है चौथी सीट है विलोम शब्द की। तो चौथी सीट में हम अब स्टार्ट कर रहे हैं स्पर्श। अब हमारा शब्द है स्पर्श। स्पर्श का होता है विलोम शब्द अस्पर्श। अस्पर्श। फिर हमारा अगला शब्द है अमर। अमर का विलोम शब्द होता है मर्द। अमर, अमर का होता है मर्द। फिर उसके बाद में अगला हमारा शब्द है उक्त। उक्त का जो होता है, अच्छा एक चीज और लिख देते हैं, अमर का मृत लिखा है और मृत, मृत का होता है जीवित। कंफ्यूजन ना हो आपको, ये मर्त और ये मृत अलग अलग होता है। मृत का मतलब होता है मरा हुआ, मर्द का मतलब होता है जो मर सकता है, मरेगा कभी ना कभी। मतलब अमर का मतलब होता है जो कभी मरे नहीं, तो मर्द का मतलब हो गया जो मरेगा ही मरेगा। अगर उसका जन्म हुआ है तो वो मरेगा ही मरेगा। तो मृत का क्या होता है जीवित, मतलब जैसे कोई जीवित बॉडी है तो उसको जीवित बोल दिया, और डेड हो गई है तो उसको मृत बोल देते हैं। उक्त, उक्त का होता है अनुक्त। उक्त, उक्त का होता है अनुक्त। ठीक है। फिर उसके बाद में अगला है हमारा अंतर्मुखी। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का विलोम शब्द होता है, आप बताइए, गेस कीजिए क्या होगा। बहिर्मुखी। बहिर्मुखी। अगर थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा हो लिखने में तो आप जो है उसको थोड़ा सा मतलब जूम करके भी देख सकते हैं। हम बोल रहे हैं तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। अंतर्मुखी का क्या होगा, बहिर्मुखी लिखा हुआ है। फिर अगला हमारा विलोम शब्द है राजा। इससे तो आप फैमिलियर होंगे ही। राजा का क्या होता है रंग। फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे माइंड से स्लिप कर जाता है, हम सरल शब्दों के भी विलोम शब्द भूल जाते हैं, क्योंकि हम कठिन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और सरल वाले को भूल जाते हैं। इसीलिए कभी कभी सरल पूछ दिया जाता है, जिससे क्या होता है आप कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं और ध्यान नहीं आता है। सरल का क्या होगा, सॉरी, राजा का क्या होगा रंग। फिर उसके बाद में अगला शब्द है हमारा आकाश। आकाश का क्या होगा, गेस कीजिए। पाताल। ये सरल है, इसमें कंफ्यूज नहीं होते हैं लोग। आकाश का क्या होगा पाताल। फिर उसके बाद में अगला जो है हमारा अधोलिखित। अधोलिखित का क्या होता है अधोलिखित। जैसे पेपर में देखा होगा या आप जहाँ प्रश्न लिखे होते हैं आपकी किताब में, वहाँ लिखा होता है अधोलिखित। अधोलिखित का मतलब होता है उपरोक्त। अधोलिखित का मतलब होता है उपरोक्त,
या ठीक है, तो इनको थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अधोलिखित का क्या होता है। फिर उसके बाद अगला है हमारा विलोम शब्द सगुण। सगुण का आपको शायद पता होगा, लेकिन क्या होता है, ये इसलिए पूछा जाता है, कभी कभी लोग जो है कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं और सगुण को क्या कर लिख देते हैं, अवगुण लिख देते हैं, और या दुर्गुण लिख देते हैं। जबकि सगुण का क्या होता है विलोम शब्द, निर्गुण। सगुण का क्या होगा, निर्गुण। सगुण का होगा निर्गुण। और जब आपसे गुण पूछे, क्या पूछेगा, गुण, तब क्या होगा, गुण का विलोम होता है अवगुण या, ठीक है, गुण का क्या होगा, अवगुण। और जब आपसे पूछेगा सद्गुण, क्या पूछेगा, सद्गुण, तब सद्गुण का क्या होगा, दुर्गुण। ठीक है, ये मिलते जुलते होते हैं, इसीलिए थोड़ा सा क्या ज़्यादा ही कन्फ्यूजन रहती है, तो इनको बहुत क्लियरली आपको ध्यान रखना पड़ेगा बस ये। ठीक है, फिर अगला हमारा विलोम है अपशकुन। अपशकुन, अगला है अपशकुन। अपशकुन का क्या होता है, शकुन, आपने सुना होगा सगुन अपशगुन, ठीक है, वही है ये अपशकुन। अपशकुन का क्या होगा विलोम शब्द, शकुन। फिर उसके बाद में पुण्य। पुण्य, पुण्य का विलोम होता है पाप। ठीक, अगला है आवेशित। आवेशित का होता है अनावेशित। विज्ञान के विद्यार्थी जान रहे होंगे, कक्षा 7 या 8 से ही आपको पढ़ाया जाने लगता है आवेश और आवेश के बारे में, धनावेश ऋणावेश, तभी ये बताया जाता है किसी चीज़ को आवेशित और अनावेशित कैसे करते हैं। तो फिर अगला हमारा शब्द है अनाश्रित। अनाश्रित, अनाश्रित का विलोम शब्द होता है आश्रित। आश्रित का क्या होता है, अनाश्रित, और अनाश्रित का होता है आश्रित। अगला है हमारा अनावृष्टि। अनावृष्टि का होता है वृष्टि। ठीक, वर्षा, अत्यधिक वर्षा और वर्षा ना होना। तो आप देख लीजिए, एक बार रिपीट किए दे रहे हैं, स्पृश्य, अस्पृश्य, अमर, मृत, मृत, जीवित, उक्त, अनुक्त, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, राजा, रंग, आकाश, पाताल, अधोलिखित, उपरोक्त, सगुण, निर्गुण, गुण, अवगुण, सद्गुण, दुर्गुण, अपशकुन, शकुन, पुण्य, पाप, आवेशित, अनावेशित, अनाश्रित, आश्रित, अनावृष्टि, वृष्टि। तो इनको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, लिख गया तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अनावृष्टि के बाद में। अनावृष्टि के बाद में इधर आते हैं अर्जन। अर्जन का होता है अर्जन। अर्जन का होता है व्ययन। व्यय होता है मतलब धन अर्जित करते हैं और फिर व्यय करते हैं, मतलब कमाना और खर्च करना। फिर उसके बाद में अगला है हमारा अर्जित। अर्जित का होता है हमारा विलोम शब्द
अर्जित का होता है अनार्जित। ठीक, फिर उसके बाद में अगला हमारा विलोम शब्द है अमृत। अमृत, अमृत का हम लोग एक बार लिख चुके हैं, अमृत का पिछले सेक्शन में लिख चुके हैं, सेकंड या थर्ड में लिखा था अमृत का विष। फिर अगला हमारा है अनर्थ। अनर्थ, अनर्थ का होता है अर्थ। ठीक है, अगला हमारा विलोम शब्द है कथित। शब्द है कथित और इसका विलोम शब्द लिखना है हमें। कथित, कथित का होता है अकथित। फिर उसके बाद में अगला हमारा विलोम शब्द है कथ्य। कथ्य का होता है अकथ्य। कथ्य का होता है अकथ्य। कथनीय का होता है अकथनीय। फिर उसके बाद में अगला होता है हमारा प्रच्छन्न। प्रच्छन्न का होता है प्रतिपन्न। प्रच्छन्न, प्रच्छन्न का होता है प्रतिपन्न। पाश्चात्य, अगला हमारा शब्द है पाश्चात्य। पाश्चात्य का विलोम शब्द होता है पौरस्त्य। फिर अगला है अश्लील। अश्लील का होता है अश्लील। फिर अगला है हमारा मुखर। मुखर का मौन होता है, मुखर का मौन। फिर उसके बाद में बंधन। बंधन, मोक्ष। अगला है हमारा मूक, वाचाल। मौन और मुखर अलग चीज हो गई, मूक और वाचाल अलग चीज हो गई, लगभग लगभग समान ही है। मोम, मोम होता है पत्थर। मोम का विलोम क्या हो गया? पत्थर। ठीक है, प्रमुख। प्रमुख का होता है गौण। ठीक है, अप्रतिबद्ध। अप्रतिबद्ध का होता है विलोम शब्द प्रतिबद्ध।
ठीक है, रिपीट कर दे रहे हैं एक बार। स्पर्श, अस्पर्श, अमर, मर्त, मृत, जीवित, उक्त, अनुक्त, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, राजा, रंक, आकाश, पाताल, अधोलिखित, उपरोक्त, वृत्त, सगुण, निर्गुण, गुण, अवगुण, सद्गुण, दुर्गुण, अपशकुन, शकुन, पुण्य, पाप, आवेशित, अनावेशित, अनाश्रित, आश्रित, अनावृष्टि, वृष्टि, अर्जन, व्ययन, अर्जित, अनार्जित, अनर्थ, अर्थ, कथित, अकथित, कथ्य, अकथ्य, कथनीय, अकथनीय, प्रच्छन्न, प्रतिपन्न, पाश्चात्य, पौरास्त्य, अश्लील, श्लील, मुखर, मौन, बंधन, मोक्ष, मूक, वाचाल, मोम, पत्थर, प्रमुख, गौड़, अप्रतिबद्ध, प्रतिबद्ध। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करके लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो टोटल हमारे जो है 30 हो गए। ये मौन और मुखर जो है ये हम लोग एक बार लिख चुके हैं पीछे, ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। तो हमारे टोटल कितने हो गए 30 इस वाले सीट में, और टोटल हमारे हो गए अब तक हम लोगों ने 101 जो है विलोम शब्द हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, आपके 101 जो है विलोम शब्द हम पढ़ा चुके हैं आपको, और विलोम शब्द आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो आप सभी से ये आग्रह है, निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ये जो है विलोम शब्द आप गारंटी सही बता रहे हैं कि आपको ये कहीं ना कहीं जो भी आप एग्जाम देने जाएंगे उनमें इनमें से फंसेंगे जरूर, आएंगे जरूर। तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके मतलब ये शब्द हैं जिनके विलोम आपको आने चाहिए। तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके इजी सर जी आपको करते हैं सलाम। जय हिंद, वंदे मातरम।